दोस्तों स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटे वाले निशान पे क्लिक कर दिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको जानकारी तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हम मार्केट अपडेट देते हैं, जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद मार्केट का जो एनालिसिस होता है उसके बारे में भी पूरे डिटेल से यहाँ पर डेली हम अपडेट देते रहते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जितने भी ETF इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं उनके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि हम वीडियो बनाकर लगातार अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम टेलीग्राम बना रखे हैं ताकि आप लोग से कम्युनिकेट किया जा सके। और जो कुछ लोगों का सवाल होता है उस सवालों का जवाब भी हम इस टेलीग्राम पे देते रहते हैं। ओके, तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके इसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि मार्केट लगातार जो है कि ऊपर जा रही है और लगातार जो है लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह वही नाम आ रहा है कि जो XYZ नाम का स्टॉक्स है या फिर ETF है, उसी के बारे में चर्चा हो रहा है कि क्या आपने कभी खरीदा। और उसका नाम जो है हर एक दुकान, चाय दुकान पे, सब्जी दुकान पे, जहां भी आप जा रहे हैं वो स्टॉक्स का नाम या फिर ETF का नाम लिया जा रहा है। और एकाएक आपको खबर मिलती है कि वो जो स्टॉक्स या ETF है वो अचानक जो है कि नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, और जो है कि आप सोचते रह जाते हैं कि अरे यार, अभी तो तेजी थी, अभी तो सब अच्छा लग रहा था और ये अचानक गिर कैसे गया। ठीक है, तो ऐसा जो है कि चीज़ें होती है, आपके सामने अक्सर हुआ होगा। अभी अभी ताज़ा उदाहरण अगर हम दें तो सिल्वर की बात आती है। ठीक है, सिल्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बुल ट्रैप का शिकार होना। आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मार्केट का वो कड़वा सच है जो हम समझेंगे। बुल ट्रैप होता क्या है, ये कैसे बनता है, स्मार्ट मनी वर्सेस पब्लिक जो है वो किस तरह से इसे खेलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है और सबसे जरूरी इससे बचे कैसे, और इसमें हम कुछ रियल एग्जाम्पल का भी उदाहरण आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जब तक आप मार्केट में रहेंगे ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वरदान साबित होगा। बुल ट्रैप क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। बुल ट्रैप का मतलब क्या होता है? झूठ तेजी। कहने का मतलब है जो कि तेज तो हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है लगातार, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ झूठ छिपा हुआ है, तो उसे झूठा तेजी कहा जाता है। उसके बाद फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट भी जो है एक बुल ट्रैप के श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है फेक रैली। जो रैली के तरफ यानी ऊपर की तरफ रैली हो रहा है वो फेक रैली भी कहा जाता है, ये भी एक बुल ट्रैप का हिस्सा है। इन तमाम चीजों का मकसद होता है लोगों को फंसाना या फिर इसमें खरीदारी करवाना। और जब लोग फंस जाते हैं तो बड़े खिलाड़ी जो होता है वो यहाँ से एग्जिट ले लेता है। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर लेता है और मार्केट अचानक से नीचे गिर जाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो तेजी दिखाई जाती है, उसके बाद भरोसा बनाया जाता है, भरोसा बनने के बाद फिर जो है कि लालच पैदा किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा मार्केट और ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद फिर से जो है कि गिरावट की जाती है। तो इसी को हम बुल ट्रैप कह सकते हैं। आइए एक ग्राफ से हम समझाते हैं कि मार्केट का खेल आखिर चलता कैसे है। तो यहाँ पे हम आपके सामने ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये एक तरह का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखिए तो ये एक चार्ट है और ये एक बुल ट्रैप का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कितने फेज होते हैं बुल ट्रैप के। ठीक है, और इसमें हर एक फेज में हमारे साथ या फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े जाइंट होते हैं, वो लोग जो है हमारे साथ क्या करते हैं, फिर हम लोग किस तरह से इसमें जो है कि ट्रैप में फंसते हैं या फिर बच जाते हैं, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। स्टेल्थ फेज, स्टेल्थ फेज यानी स्मार्ट मनी फेज इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस फेज के अंदर क्या होता है, मार्केट गिरा हुआ होता है। सबसे पहली बात,
कोई बात नहीं कर रहा होगा उसके बारे में। जो भी स्टॉक, ईटीएफ या एसेट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा होगा, कहीं भी नहीं, उसके बाद कोई न्यूज नहीं आ रहा होगा, उसके बाद इसके बारे में कोई हाइप नहीं होगा, यानी कि हाय तोबा जो होता है ना कि अरे भैया नहीं लिए हो तो मर जाओगे, इसको खरीद लो, यही आपका जीवन का आखिरी स्रोत है, खरीद नहीं खरीदोगे तो खत्म दुनियादारी, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर हाइप नहीं होता है। उसके बाद लोग डर में होते हैं, यानी कि अरे अगर खरीद लिए ना, ये ऑलरेडी तो ये मरा हुआ सेक्टर है या फिर मरा हुआ ईटीएफ है या स्टॉक्स है, अगर इसे खरीद लिया तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो मतलब कुछ इस तरह से मेंटेलिटी चल रहा होता है, ठीक है। इस फेज को जो बोलते हैं वो स्टील्थ फेज बोला जाता है। इस स्टील्थ फेज में जो है कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ रहता है या फिर बना हुआ रहता है, ये एक साइकोलॉजी है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या कर रहे होते हैं कि स्मार्ट मनी जैसे कि इंस्टीट्यूशन होता है, बिग प्लेयर, ऑपरेटर या फंड हाउस जो होते हैं वो धीरे धीरे चुपके एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मार्केट डाउन होता है, नो पब्लिक इंटरेस्ट, स्मार्ट मनी जो है एक्वायर बाइंग धीरे धीरे जो है ये खरीद रहे होते हैं इस फेज के अंदर में, ठीक है। अब अगर इसका रियलिस्टिक उदाहरण की हम बात करें तो रियलिस्टिक उदाहरण में सबसे पहला अच्छा उदाहरण जो ताज़ा ताज़ा हम दे देते हैं वो है 2020-21 के उदाहरण। उस समय हम लोग देखे होंगे कि कोरोना के समय में काफ़ी सारे लोग पैनिक हो गए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे वो क्या करने लगे कि गिरावट के दौरान या जब मार्केट लगभग गिर चुकी थी अच्छा खासा, तो वो जो है कि एग्जिट करना शुरू कर दिया था। लोग पैनिक हो गए थे, पता नहीं स्टॉक मार्केट कोविड के बाद नहीं चलेगा। लेकिन आप तमाम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद भी हम सब स्टॉक मार्केट के अंदर में हैं, सुरक्षित हैं, और जहां तक गिरा वहां से कहीं ज्यादा ऊपर जो है आज अपना मार्केट है। तो उस दौरान जो है काफी सारे लोग एग्जिट कर गए। लेकिन जो स्मार्ट मनी था वो वहां पर क्या कर रहा था, वो वहां पर जो है कि बिना कोई शोर शराबा के चुपचाप जो है कि एक्यूमुलेशन कर रहे थे। और आज के डेट में लगातार आप देख रहे होंगे एफआईज जो है बड़े पैमाने पर सेल कर रहा है। वो सेल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने बहुत ही कम कीमत पर पहले बाय कर रखा था, आज जो है वो सेल कर रहा है। और 2020-21 के दौरान ये चीज़ें हुई थी कोविड के बाद। आज 2025-26 में वो लगातार जो है बेच रहा है। तो लगभग जो है कि वो 4-5 साल तक होल्ड किया, लॉन्ग टर्म रखा। कोई स्टॉक उसका 2 गुना हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा, 2.5 गुना हो गया होगा, तो वो सेल कर रहा है, ठीक है। अब परफेक्ट डिप जहां जहां उसे मिलेगा देन फिर से एक्यूमुलेशन वो करना शुरू करेगा। जब जब उसको स्टील्थ फेज जो होता है वो हर एक सेक्टर में आता है, और जब स्टील्थ फेज आता है तो वो लोग जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं वहां पे। और उसके बारे में जब स्टील्थ फेज जिस भी सेक्टर के अंदर होता है या जिस स्टॉक्स के अंदर होता है वहां पर जो है कि हम बताएं आपको कि उसके बारे में कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं हो रही होगी, और उसके बारे में सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया गया होगा उस समय, ठीक है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, ना टीवी, ना यूट्यूब, ना टेलीग्राम, ना कहीं कोई चाय दुकान, ना कोई पान दुकान पे। तो वही है स्टील्थ फेज, जहाँ पे बड़े जाइंट जो होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, उसके बाद फंड मैनेजर होते हैं, वो तमाम जो है अपना फंड को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है अवेयरनेस फेज। अवेयरनेस फेज जो होता है वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती है उसे समझेंगे। अभी हम लोग स्टील्थ फेज समझे, इसके बाद अवेयरनेस फेज को समझेंगे। यहाँ पर जो है कीमत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट चल रहा था, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ तक ऊपर उठने लगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्यूमुलेट होता रहा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को दिखना शुरू हो गया, अरे यार कोई एक सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा तेजी दिख रहा है कंटिन्यू। और ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है वो कभी छोटा टाइम पीरियड नहीं होता। ये टाइम पीरियड हो सकता है कि 1 साल का हो, ये टाइम पीरियड 1.5 साल का, 2 साल का भी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब थोड़ा ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप कोई पेड़ लगा दीजिए और उसको 6 महीने तक नज़रअंदाज कर दीजिए, और 7वां महीना जाकर देखिए अचानक तो वो पेड़ 1-2 फीट बाहर निकला हुआ रहेगा, तो आप समझेंगे अरे यार कुछ समय पहले हमने यहाँ पर पेड़ लगाया था, अचानक जो है कि इसमें जान आ गया और ये काफ़ी ऊंचा बड़ा हो गया, हो सकता है यहाँ से फल आएगा। तो हम आप क्या करते हैं, उसको फिर से सेवा वेवा करने से उसको उसके किनारे जो है बाउंड्री बॉल कर देते हैं, उसमें पानी रेगुलर डालने लगता है, खाद डालने लगता है, ताकि ये भविष्य में हमें फल दे सके। तो वहाँ पर आता है अवेयरनेस फेस। इसी तरह का अवेयरनेस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि ऐसा ऐसा
चीज़ें होती है, तब जाके हमें दिखना शुरू होता है कोई चीज़, ठीक है। कभी कभी अचानक आप देखे होंगे कोई बिल्डिंग, आपको कोई शहर के किनारे, रोड के किनारे बिल्डिंग दिखना शुरू हो जाएगा 6 महीने के बाद। तो होता क्या है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं हम, अचानक हम चीज़ें देखते हैं। तो ये एक अवेयरनेस होता है, फिर उसके बारे में लोग चर्चा करने लगता है कि वहाँ पर एक मॉल खुला है जो कि अच्छा मॉल है और तमाम एरिया से। तो ये एक अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस फेज में ये तमाम चीज़ें होती है, जैसे कि धीरे धीरे इसका कीमत बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद मीडिया जो है इस पर थोड़ा ध्यान देने लगता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम मॉल का एग्जांपल दिए या फिर एग्जांपल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक्सपर्ट लोग बोलने लगते हैं, जैसे कि हम तो अपने आप को ये सब नहीं मानते, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है एक्सपर्ट लोग, वो लोग जो है इस पर चर्चा करने लगते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट आने लगती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है बाइंग दिखने लगता है, वहाँ इंस्टीट्यूशन का भी बाइंग दिखना शुरू हो जाता है। लोग पहले तो नहीं दिखा रहे होते, फिर बाद में खोज खबर करते हैं तो दिखाता है कि देखो FIS जो है फलाना ढिमकाना, वो सब खरीदना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन को बाइंग दिखना शुरू होता है। उसके बाद लोग कहने लगते हैं कुछ तो है इस स्टॉक्स या ETF के अंदर में। देन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एक और नया फेज, जिसे बोला जाता है मैनिया फेज, ठीक है। मैनिया फेज इसे बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक यहाँ पर ग्रीडी हो जाता है, पब्लिक गेट ग्रीडी, यानी कि लालची, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर टेलीग्राम पे कॉल आना शुरू होता है, यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है, उस सेक्टर के बिहाफ पे ये तमाम चीजें होने लगता है। देन काफी सारा आपको रील मिल जाएगा, शॉर्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि इन्फ्लुएंसर लोग जो है इस पर चर्चा करना शुरू कर देता है, मतलब बोलना शुरू करता है कि यार ये तो रॉकेट होने वाला है, ये फ्यूचर का स्टॉक्स या ETF है, या फिर ये 10 गुना हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो है कि माहौल क्रिएट हो जाता है। तो ये एक मैनिया फेज होता है, जब सारे लोग बोलना शुरू कर दे तो यहाँ पर हो हल्ला शुरू हो जाता है, ये बुल भागना शुरू कर देता है, उसका पिक्चर के साथ स्क्रीनशॉट आना शुरू हो जाता है, और हर जगह आप रील देखते हैं। और ये जो एरिया होता है, ये एरिया काफ़ी ऊपर पहुंच गया होता है, यानी कि यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ से चर्चाएं शुरू हुई, और यहाँ से जो है मैनिया क्रिएट होना शुरू हो गया, यानी कि हर एक जगह इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। अगर हम इसके रियल एग्जांपल की बात करें तो ये आपको बता देते हैं, 2021 की बात है, क्रिप्टो के समय के दौरान, जिस समय हम भी इसमें थे। तो उस समय क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोग जो है कि डॉज कॉइन के बारे में बात करने लगे, शिबाइनू के बारे में। बिटकॉइन जब उसमें 60,000 था, उस समय की बात हो रही है। तो उस समय काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यही फ्यूचर है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्रिप्टो जो है पूरा फ्यूचर है, अब ये यहाँ से नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। उसमें $60,000 पर ट्रेड हो रहा था एक बिटकॉइन, ठीक है। तो तब की बात हम आपको बता रहे हैं, और इसके बारे में हर एक आदमी एक्सपर्ट बना हुआ था, हर टीवी न्यूज चैनल पर जो है इसका चर्चा होना शुरू हो गया, भैया बिटकॉइन ही है फ्यूचर। भारत के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और टैक्स भी बहुत हैवी है, जिसके बावजूद भी लोग जो है कि छुप छुपा के इसके अंदर निवेश किए थे, क्योंकि सभी लोग जो है इस पर चर्चा कर रहे थे। और ये बात आप जान लीजिए, जब हर एक आदमी किसी एक चीज का एक्सपर्ट बन जाए तो समझ लीजिए खतरा शुरू हो गया है। हम अपने टेलीग्राम पर भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में, एक्चुअली ज़्यादातर कि सिल्वर के बारे में हम बोले थे, गोल्ड के बारे में बहुत कम बात किए थे, लेकिन सिल्वर पे हम बोले थे कि सिल्वर में हर एक आदमी बोलना शुरू कर दिया है, और जो पैटर्न है उस पैटर्न से भी बियॉन्ड जा रहा है, यानी बाहर जा रहा है वो उसका प्राइस। अब जो भी यहाँ पर बाई सेल हो रहा है वो एक तरह का जुआ है, और हम इस जुआ में पार्टिसिपेट फिलहाल तो नहीं कर रहे थे, जब वो लगातार भाग रहा था, ठीक है। लगभग 100 कुछ डॉलर ऊपर चला गया था तब। कप एंड हैंडल पैटर्न के जो एक दायरा होता है कि इस दायरे तक जाता है टेक्निकली, तो उस दायरे के बाद अगर वो चला गया था सिल्वर, तब हम टेलीग्राम पर हम लिख दिए थे बाकायदा कि भैया हम यहाँ से बाहर हैं, हम इसमें किसी भी तरह का जुआ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, सिल्वर के अंदर में। और आप लोग देखे ही होंगे, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं वो तमाम लोग जानते ही होंगे कि हमने ये पोस्ट लिखा था, और हमने ट्रेड भी नहीं किया। अपने पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि कितना तारीख तक लास्ट सिल्वर के अंदर हम ट्रेड किए, देन उसके बाद जो है ट्रेड करना बंद कर दिया। तो एक सीमा होता है, अगर उस सीमा के बाहर जाकर कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप की संभावना है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर 2021 में हुआ, जब $60,000 पर डॉलर के हिसाब से बिटकॉइन जो है ट्रेड हो रहा था।
तब जाकर जो है काफ़ी सारे लोग जो है एक्सपर्ट इसके बन गए थे और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है कि खरीदारी किया। 60,000 के बाद बिटकॉइन कहाँ तक गिर गया है वो भी हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद आता है बुल ट्रैप जोन, ठीक है, ये रहा बुल ट्रैप, ठीक है। ये बुल ट्रैप जोन जो होता है वो सबसे खतरनाक एरिया होता है। यहाँ पे जो होता है लोगों की उम्मीद होती है, यहाँ रियलिटी दिखाई जाती है, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, मार्केट को थोड़ा सा गिराया जाता है। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे थोड़ा थोड़ा गिर रहा है मार्केट, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ से गिराया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि अरे ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर खरीदो, क्योंकि यहाँ तो यार बहुत ऊपर था, यहाँ जो बहुत ऊपर था, यहाँ से जो नीचे गिरा है वो एक हेल्दी करेक्शन है, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिला, अभी ये खरीदो। और सभी लोग जो है डिप में बाय करना शुरू करते हैं, बाय द डिप यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर जो है कि खरीदते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टीवी वाले भाई लोग जो हैं, कुछ यूट्यूब वाले भाई लोग हैं, वो तमाम लोग बोलने लगते हैं कि अगर अब नहीं खरीदा तो छूट जाएगा मौका, जो है कि लोग उसके बाद उनकी बातें सुनते हैं और लगातार खरीदना शुरू कर देते हैं। यही है असली बुल ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे दिखाया कुछ और जा रहा है और होने वाला कुछ और है। क्योंकि अभी तक हम लोग कहाँ तक जर्नी कंप्लीट किए हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक गए, देन थोड़ा नीचे आ गए, ठीक है। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो कौन सा कलर से दिखाया जाए आपको, यहाँ तक चला गया पहले, उसके बाद नीचे लाया गया, देन थोड़ा सा ऊपर लाया जाएगा, कहेगा कि ये हेल्दी करेक्शन है, देन यहाँ पे जो है कि लोग सपोर्ट ढूंढेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस सपोर्ट पर लगातार बाइंग होना शुरू हो जाएगा। अब बाइंग हो रहा है महंगे कीमत पर, कोई ETF या स्टॉक सेल हो रहा है तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा है। तो सेल कौन कर रहा है? जो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा था, इस एरिया पर जो एक्यूमुलेट कर रहा था वही जो है इस एरिया पे सेल भी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 5 रुपया में खरीदा, यहाँ पे 50 रुपया में यही बंदा जो है कि सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? रिटेलर को, यानी कि हम लोग को सेल कर रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, टीवी वाले भैया लोग आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, और वो बोलते हैं कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर जो है हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि इस एरिया पे तो थोड़ा महंगा था, यानी कि यहाँ 55 रुपया था कीमत, अब तो तुमको 50 रुपया मिल रहा है, अब नहीं तो कब, अभी नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, ऐसा कुछ जो है स्लोगन चलना शुरू हो जाता है, काफ़ी सारा रील आना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती है तब होती है जब पूरी तरीके से बुल ट्रैप के जाल में हम लोग फंसने को रेडी हो जाते हैं, ठीक है। एक माहौल क्रिएट किया जाता है फंसाने के लिए। बचपन में हम लोग कोई किसी क्लास में पढ़े थे, एक हिंदी का कहानी था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर दाना वो जाल में फंसना नहीं, ऐसा ही कुछ कहानी था। तो वही चीज़ें यहाँ पे होना शुरू होता है। इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन, ये एरिया आता है, इस एरिया को कहते हैं क्रैश या पैनिक सेलिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से आपको डाउनफॉल मिलता है, लगातार जो है नीचे जाता हुआ मिलता है आपको। आपका जो भी स्टॉक्स है, जो भी ETF है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप होल्ड कर रहे थे, यहाँ पर लगातार आप खरीद रहे थे, वो जो है लगातार इस तरीके से नीचे फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसका रियल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 2022 का बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर क्रैश, 2021 में तो आपको हम बताए थे कि 60,000 डॉलर प्रति बिटकॉइन बिक रहा था। 22 में क्या हुआ कि लगातार वो क्रैश हुआ, और हम आपको बताएं कि हम वहाँ पर 1400 USDT पर डॉलर के हिसाब से बिटकॉइन खरीदने, 60,000 से सीधे 1400 पे पहुंच गया था, ठीक है। बिटकॉइन का कीमत, मतलब USDT में बात कर रहे हैं, एक 1400 USDT में आपको एक BTC मिल रहा था। लेकिन इससे पहले 2021 में इसका जो वैल्यू था वो था 60,000 USDT में एक BTC मिल रहा था, और विदिन 8 मंथ में जो है कि 8 या 6 मंथ में ये जो है कि 1400 USDT के भाव पे आ गया था, ठीक है। तो 2022 के बात हम कर रहे थे, इसका प्राइस गिर गया था BTC का। उस समय जो है कि हम लोग भी इसका थोड़ा एवरेजिंग किए थे। आई थिंक जब 35,000 USDT आया था तो वहाँ से हम लोग एवरेजिंग करना शुरू किए थे। तो ये बिटकॉइन का पूरा सीजन हम लोग जो है झेले, लेकिन जैसे ही भारत के अंदर बहुत सारा लॉ कानून आना शुरू हुआ तो वहाँ से हम लोग एग्जिट कर गए। 2000 यही जब डोनाल्ड ट्रंप जीता, अभी हाल फिलहाल 2024 में
मार्च के आसपास जो है हम लोग पूरा क्रिप्टो से बाहर हो गए, हमारा पूरा टीम क्रिप्टो से बाहर हो गया। देन उसके बाद 2024 से इंडियन स्टॉक मार्केट में फुल्ली आ गए, यानी कि पहले दोनों जगह थे, आधा इधर आधा उधर, लेकिन अब पूरा पूरा इधर ही हो गए इंडियन स्टॉक मार्केट में, बाकी बात क्रिप्टो जो है खत्म। इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा हम क्रिप्टो का अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल को हम जिए हैं, ठीक है, इसको हम झेले हैं, तब हम इस एग्जांपल को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपके साथ। अब जो ये लास्ट फेज है दोस्तों, इस लास्ट फेज में क्या हुआ, इस लास्ट फेज में दो काम हुई। सबसे पहला काम ये हुआ कि रिटेल जो है वो पूरी तरह से फंस गया, और जो बिग प्लेयर है वो निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे माल, यहाँ पे जो हल्का क्रैश के बाद थोड़ा सा अप मूव देकर और नीचे मार्केट जाने लगा, लोग जो है लगातार खरीदना शुरू कर दिए, यानी कि यहाँ से जो बड़े प्लेयर है वो जो है कि निकलना शुरू कर दिए। अब निकलना शुरू कर दिए, यहाँ पर रिटेल जो है फंसना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग बुल ट्रैप के अंदर में फंस जाते हैं। तो मार्केट के जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, देखिए ये वही चार्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें साफ सुथरा चीजें हम देख सकते हैं, ताकि पहले वाला तो हम आपको दिखा दिए हैं, दूसरा वाला भी दिखाते हैं, बनाए हैं इतना मेहनत से तो दिखाना भी जरूरी है। तो सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है मार्केट के अंदर में, भावना, ठीक है, भावना जो होता है ना वो मार्केट का सबसे जरूरी अंग है। तो वो जो है अलग अलग तरह के उत्पन्न होता है भावना। सबसे पहले जो होती है वो होता है होप, ठीक है, तो होप जो है वो उम्मीद जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उम्मीद से जो है दुनिया कायम है, सारे लोग बोलते हैं उम्मीद से दुनिया कायम है। तो यहाँ पर भी उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर में भी। फिर उसके बाद है लालच, ठीक है, लालच भी बुरी बला है लोग कहते हैं, तो लालच भी मार्केट के अंदर में होता है, हम सब के अंदर में भी है। उसके बाद है डेल्यूशन, डेल्यूशन यानी कि भ्रम, मतलब भ्रम होता है कि हम आई एम द बेस्ट, ये जो भ्रम है ना वो भी हमें लेके डूबता है कहीं ना कहीं कि आई एम द बेस्ट, ये बहुत खतरनाक चीज होता है। उसके बाद होता है डिनायल, डिनायल मतलब अस्वीकार करना कि जो हम कर रहे हैं या फिर जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं वो बेहतर है, और जो लोग बता रहे हैं वो, या फिर जो कुछ कोई अच्छे जानकार हैं वो जानकारी दे रहे हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक फेज जो होता है, ये फेज भी हमारे साइकोलॉजिकल और ये मार्केट के हिसाब से गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। चीज़ें हर किसी को सुनिए, उसका जो अच्छा लगे लगे कि हाँ आपके जो रणनीति है मार्केट को समझने का, या फिर मार्केट में जो आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं उस साइकोलॉजी पर खरा उतर रहा है चीज़ें, तो आप उसको अपने अंदर अडॉप्ट कीजिए। जैसे हम ही इस वीडियो को बता रहे हैं, बना रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि ये वीडियो में चीजें आपको सिखाने लायक कुछ है, या फिर आपको इसमें से कुछ अडॉप्ट करना है, तो आप अडॉप्ट कीजिए, अन्यथा फिर जो है कि इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रेटजी आपके लिए ही हो। आप यूट्यूब पर खोलिए, कम से कम लाख स्ट्रेटजी जो है कि यूट्यूब पर खाली लिखिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट डेली इनकम स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट मंथली इनकम स्ट्रेटजी, पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप सिर्फ स्ट्रेटजी लिखिए भैया, यूट्यूब भर भर के वीडियो देगा, और हर एक स्ट्रेटजी में कोई ना कोई बता रहा होगा कि आप यहाँ से डेली का इतना, मंथली इतना, ईयरली इतना इनकम कर सकते हैं। अब ये हम नहीं कहते कि वो जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, लेकिन आप बैक टेस्टिंग कीजिए ना। उसका बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको लगता है कि आपका बैक टेस्टिंग में वो जो स्ट्रेटजी है वो 60, 70, 80, 90% सही है, तो फिर आप उसे अडॉप्ट कीजिए। अन्यथा जो है कि जो आपके स्ट्रेटजी है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं पिछले 1 साल से और पिछले 2 साल से, उस पर आप कायम रहिए। देखिए जो चीज़ें आप खुद बनाएंगे, आपके हिसाब से बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ चीज़ होगा। जैसे कि घर, एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कोई घर है और आप खुद से इस घर को बनवाइए, धीरे धीरे करके हर एक ईंट अपने आंखों के सामने जुड़वाइए और पूरा तैयार कीजिए, उसका एक अलग आनंद आएगा आपको। और एक बना बनाया घर जो एक बिल्डर अपने हिसाब से उसे डिजाइन करता है, रेनोवेट करता है, और वो आपको लास्ट में चाबी थमा देता है। तो सबका घर एक ही जैसा है, पूरा कॉलोनी घर एक ही जैसा है, ठीक है, कोई किसी का कलर भी चेंज नहीं है, किसी का खिड़की का लोकेशन भी नहीं चेंज है। तो वो क्या है, थोपा हुआ चीज आपको मिल गया है। लेकिन नया घर जहां भी आप बनवा रहे हैं वहां पर सारा चीज आपका हो, यानी कि हर एक चीज आपकी देख रेख में हो, तो उस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा
क्योंकि आपने देखा है उसे नींव से बुलंदियों तक जाता हुआ। तो जो स्ट्रेटजी यही है भ्रम कि जो स्ट्रेटजी पे हम पिछले 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेटजी कोई तीसरा बंदा आके बता दे कि ये नहीं ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, फिर जो है कि आपकी स्ट्रेटजी और बढ़िया हो जाएगी। आप डायरेक्ट आँख बंद करके उसकी बात नहीं मानिए। आप सबसे पहले उसका बैक टेस्टिंग कीजिए। हो सके तो उससे उसका पीएनएल माँगिए कि भैया तुम अपना पीएनएल दिखा दे कि तेरा क्या अर्निंग है, सीएजीआर क्या है तुम्हारा। अगर उसका सीएजीआर आपका सीएजीआर से ज़्यादा है तो ठीक है, हम उसका बात मानेंगे। अगर उसका सीएजीआर आपका सीएजीआर से ठीक नहीं है तो फिर आप उसका बात नहीं मानिए। आपका जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पर आप कायम रहिए, ठीक है। और हर एक दिन नया स्ट्रेटजी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, भतेरे वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे कि कौन सा स्ट्रेटजी से कितना इनकम हो रहा। अगर ये चीज़ें सच में हो रही होती तो हर एक आदमी यहाँ पर ट्रेडर होता, भारत के जितना भी आदमी है ट्रेडर होता, लेकिन नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है वो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइए। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी ऐसे ही अडॉप्ट मत कीजिए, ठीक है। ये एक भ्रम है, एल्यूजन है, इसके चक्कर में नहीं फंसिए। इसके बाद जो साइकोलॉजी आता है वो है अस्वीकार करना, है डिनाइल। डिनाइल भी बहुत ही पावरफुल चीज़ है मार्केट के अंदर में। एक्चुअली हम लोग डिनाई ही नहीं करते हैं। अभी जो हम कुछ समय पहले लेक्चर दिए, जरूरी नहीं कि मेरा लेक्चर आप जो है कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप मेरे लेक्चर से मतलब अगर इत्तेफाक रखते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं रखते तो भी बढ़िया बात है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कुछ बातें आपके लिए नहीं थी तो आपने उसे नहीं रखा, और जो बातें आपके लिए थी उसे रख लिया। तो अस्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक डिनाई नहीं कीजिएगा, आपके दिमाग में हर एक चीज़ जाना शुरू हो गया तो फिर जो है आपका दिमाग अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो डिनाइल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है फेयर, डर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट है उसके अंदर डर भी होना चाहिए। देखिए, जब तक आप डर के नहीं चलेंगे ना, तो देखिए एक्सीडेंट किसको रोड पे होता है ये ध्यान रखिए। एक्सीडेंट हमें जब जब लगा है कि एक्सीडेंट महसूस करते हैं कि कब हो सकता है, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि अरे यार हम तो इस रास्ते पर लगातार हर एक साल से 2 साल से चल रहे हैं, हमें ईंट ईंट पहचानता है रोड का, कंकड़ कंकड़ पहचानता है रोड का, हमारा एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं होने वाला। जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो गया कि यहाँ इस रूट में हमें हर एक ईंट, हर एक पेड़ पहचानना शुरू कर दिया और हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, निश्चित है उसके 1 महीना के भीतर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा भ्रम मत पैदा कीजिए कि हमें डर नहीं है मार्केट से। मार्केट में डरना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है पैनिक। पैनिक यानी कि घबराहट। देखिए, घबराहट में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब मार्केट अब ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खरीद लिया, यहाँ तक गिर गया, अब क्या? अब हम घबरा गए हैं, अरे यार ये तो हम फंस गए हैं। ठीक है, आपसे गलती हो गई। अब गलती को हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म कर दें, ठीक है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको आकलन करना है कि जो चीज़ हम खरीदे हैं, क्या वो सच में सोना है या फिर वो कद्दू है, ठीक है। अब कद्दू गलती से खरीदा गया है, लौकी जिसे बोलते हैं, वो खरीदा गया है, तो अब तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कीमत लौकी का 10 रुपया का था, हम जो है उसे 50 रुपये में खरीद लिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो गलत हो गया हमसे। अब ऐसा है कि सच में हम लौकी नहीं खरीदे हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा कीमत पर सोना ही खरीद लिए हैं। जहाँ पर उसका भाव 40 था, 50 दे दिए, 10 रुपया ज्यादा हम दे दिए, ठग लिया हमसे कोई आदमी। अब गलती में हो गया तो क्या करे। तो सोना कभी भी या फिर चांदी कभी भी रोड के किनारे बैठ के कोई बेचने वाला नहीं है। इसको जो है अच्छे दुकानों में ही बेचा जाएगा, ठीक है, लौकी के तरह रोड पे नहीं बेचा जाएगा। तो आपको आकलन करना है, ठीक है, यहाँ घबरा कर बेच नहीं देना, नुकसान नहीं झेल लेना है। तो ये भी चीज़ आपको स्टॉक मार्केट के अंदर में या फिर इस सेक्टर के अंदर में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी कि पूर्ण निराशा। अब क्या होता है कि यहाँ तक मार्केट गिर गया, मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया,
तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी हम बताएं कि हमने लौकी खरीदा है या फिर गोल्ड खरीदा है। अगर लौकी खरीदा है तो भैया हम तो फंस गए हैं, लेकिन सही में सोना खरीद लिए हैं, मतलब सोना मतलब गोल्ड ईटीएफ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर सारा चीज़ होता है। तो कोई भी ईटीएफ को हम ले सकते हैं, निफ्टी का ईटीएफ जो है, या फिर मिड कैप का, स्मॉल कैप का ईटीएफ है ना। अभी आईटी अभी गिर रहा है ना, आईटी गिरा है, रियल एस्टेट गिरना शुरू हो गया दोबारा। तो ऐसा कोई भी ईटीएफ हम आप खरीदे हुए हैं और वो गिर रहा है, तो हम आकलन करेंगे क्या ये जो सेक्टर खरीदे हैं हम, वो लौकी है या फिर हीरा है या सोना है, ठीक है। तो वो तुलना करने के बाद फिर डिसीजन लेंगे। तो लास्ट में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा डिसपेयर, यानी कि पूर्ण निराशा। हम अब निराश हो जाते हैं कि हमने साला लौकी खरीद लिया, अब लौकी खरीद लिया तो मजबूरन हमें नुकसान में बेचना पड़ेगा। अगर सही चीज़ खरीद लिए हैं तो हम नुकसान में नहीं बेचेंगे। यहाँ पर जो आता है वो आता है काम हमारा धैर्य, ठीक है। साइकोलॉजी का, मार्केट का जो ये सबसे बड़ा हिस्सा है धैर्य। अब धैर्य से हम जो है कि यहाँ पर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे, इंतजार के अलावा कुछ नहीं करेंगे। या फिर जो ये सेक्टर का, हर एक सेक्टर का एक फेज होता है, दोबारा जो है यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू करता है धीरे धीरे, और फिर से इधर से एक्यूमुलेशन हमारे भैया लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, जैसे एक्यूमुलेट करता है तो हमारा तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, थोड़ा एवरेजिंग करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इसमें हम 500 रुपया लगा रखे हैं तो 5-5 रुपया महीने करके यहाँ पर हम अपना डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। ताकि यार इसमें जो है कि ग्लूकोज वगैरह इसको देते रहता है, खाना पानी महीना में एक बार तो दे ही सकते हैं ना, राशन पानी तो देते रहेंगे, तो थोड़ा तो एवरेजिंग होगा ना सस्ती कीमत पर। जहाँ पर हम होशियार बन के 50 रुपया में एक पीस खरीदे हैं और आज वो 5 रुपया में एक पीस मिल रहा है, तो 5 रुपया में एक तो खरीद ही सकते हैं ना। तो 5 रुपये में एक पीस खरीद के इसको और अच्छा से एक्यूमुलेट कर लेंगे। अब जो है कि जैसे हमको पता भी चल गया कि ये हमारा लौकी नहीं है, हीरा है, तो हीरा है तो स्वाभाविक सी बात है, जब सस्ता मिल रहा है तो भैया खरीदो। तो खरीदो तो इतना भी मत खरीद लो कि वो अनपच हो जाए, तो एक डिसिप्लिन से खरीदो। डिसिप्लिन से जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास एक बड़े संख्या में ये इकट्ठा हो जाएगा। देन उसके बाद जब एक्यूमुलेशन का फेज के बाद जो अवेयरनेस का फेज आता है, उसमें हमारा जो है कि कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारा हरियाली आना शुरू हो गया। उसके बाद मैनिया फेज में हम लोग जो है कि और तमाम लोग फंसेंगे, हमारा जो है कि सेलिंग का टाइम आएगा, तो फिर हम सेलिंग करेंगे, हम दूसरों को फंसा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बुल ट्रैप तक अगर हम बैठे रह गए तो हम महंगे में हम किसी और को चेप रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है एक सर्कल के अंदर में, ठीक है। बस ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ पर अपना पैसा, कब अपना पैसा डाल रहे हैं, यानी कि हम अवेयरनेस के फेज में पैसा डाल रहे हैं, या स्टेल्थ फेज के अंदर डाल रहे हैं, या मैनिया फेज के अंदर डाल रहे हैं, या फिर बुल ट्रैप के अंदर डाल रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्रैश के समय में डाल रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात होती है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो चार्ट से नहीं चलता, मार्केट इंसानी भावनाओं पर चलता है, और यहाँ पर इंसानी भावना बहुत ज़्यादा काम करता है। देखिए, बुल ट्रैप पहचानने का कुछ तरीका हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि होता है क्या है कि वीक वॉल्यूम पर ब्रेकआउट। अब वॉल्यूम टेक्निकल चार्ट में आप देखते होंगे, नीचे कैंडल बनता है वॉल्यूम का, उसके बाद ऊपर में इस तरह से हमारा कैंडल बनता रहता लाल हरा लाल हरा। तो क्या है ना कि कैंडल जो ऊपर का बन रहा है वो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन नीचे जो वॉल्यूम कैंडल है, 1 डे का या फिर 4 आवर का या फिर 1 वीक का जो भी है, वो छोटा बन रहा है, अमूमन हमेशा छोटा बनता जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि जब वॉल्यूम ही नहीं है, जैसे कि हम हमेशा सिल्वर से रिलेटेड हम आपको सामने डिस्कस करते थे टेलीग्राम पे कि यार सिल्वर में तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब बाई सेल का ट्रेडिंग जनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो है कि इसका डिलीवरी जो है लेके लोग नहीं जा रहे हैं। डिलीवरी कितना जा रहा है? 20%, 25%, 18% तक उसका डिलीवरी जा रहा है सिल्वर का, लेकिन सिल्वर लगातार उसका प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। तो डिलीवरी कम क्यों हो रहा है? डिलीवरी में समझते हैं ना, डिलीवरी में से होता ये है कि आज जो ट्रेड हुआ उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इसको होल्ड करके आगे कुछ दिन के लिए रख रहे हैं। 50% लोग रख लें, मतलब कि अगर 100 रुपया का बाई सेल हुआ है तो 100 रुपया में 30 रुपया या 50 रुपया जो है कि लोग आज जो खरीदे हैं वो 50 रुपया का खरीदे और
कुछ दिन तक उसको कैरी करें, कुछ दिन तक रखेंगे, तो उसको कहते हैं डिलीवरी में बाई। हम लोग भी जो खरीदते हैं वो आगे होल्ड करते हैं ना कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने 6 महीने के लिए, तो क्या हो गया हम लोग डिलीवरी में बाई करते। तो सिल्वर के साथ ऐसा हम देख रहे थे कि 18% का डिलीवरी हो रहा है, उसका 20%, 22-25, इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। अरे भैया तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है पर तुम्हारा डिलीवरी नहीं बढ़ रहा है। और जब तुम्हारा प्राइस बढ़ नहीं रहा था, तुम साइडवेज थे, यानी कि कहने का मतलब है कि कभी 10% ऊपर जा रहा है, कभी 10% नीचे आ रहा है, मतलब इस तरह से उसका प्राइस में बदलाव हो रहा है। तो उस समय उसका डिलीवरी हम देखते थे तो 50-60-70% तक होता था, लेकिन जब प्राइस भाग रहा है तो उसका डिलीवरी देख रहा है 18-17-20% हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो झोल है। अब झोल है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बुल ट्रैप हो रहा है। तो ये बुल ट्रैप का एक पहचान होता है जिससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग जानते होंगे तो रेजिस्टेंस के पास जो है कि फेक ब्रेकआउट होना, वहाँ पर जो है कि आप जो भी चार्ट वार्ट देखते हैं तो अपना एक टाइम फ्रेम होता है हर एक आदमी, किसी का 4 आवर का, 1 डे, वीकली, मंथली, तो वो टाइम फ्रेम पर अपना अपना लोग चार्ट देखता है। अब वहाँ पर होता क्या है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लोग ड्रॉ करते हैं, तो लाल रंग से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और ग्रीन रंग से जो है कि सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। देन अगर यहाँ से हमारा कैंडल जो है ऊपर जाके क्लोज दे दिया और क्या होता है अगले दिन फिर टूट के नीचे चला गया, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फेक ब्रेकआउट। यहाँ भी एक बुल ट्रैप की तरह हम इसे मान सकते हैं। उसको होता है आरएसआई डाइवर्जन। आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है ना कि यहाँ हम लोग जानते हैं कि नीचे दिखता है, ये आरएसआई जो है वो नीचे दिखता है, इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। तो इसका जो है कि तालमेल जो कैंडल के पैटर्न के साथ होना चाहिए और इसका पैटर्न का तालमेल होता है, उसका अगर डाइवर्जन हो रहा है, एक टेक्निकल अलग से सिनेरियो बन जाएगा। इस पर अगर बात करेंगे तो वीडियो तो ऐसे भी ऑलरेडी लंबा हो गया और लंबा हो जाएगा, तो उसका एक अलग मुद्दा होता है। तो अगर वो डाइवर्जन वो हो रहा है तो समझ लीजिए भी एक बुल ट्रैप है, यहाँ भी फंसाया जा रहा है। उसके बाद बहुत तेज पैराबोलिक मूव आना शुरू होता है, जैसे सिल्वर में आप देखे होंगे बहुत तेज, डेली का 10%, डेली का 8%, 7% जा रहा है ऊपर, तो ये क्या है, पैराबोलिक मूव लाया जाता है, जैसे कि इसे भी हम बुल ट्रैप के जैसा हम सिग्नल समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है नो बेस नो साइडवेज। अब नो बेस नो साइडवेज मतलब क्या कि देखिए यहाँ पर होगा क्या आपके साथ कि कुछ कुछ में बेस उस कुछ नहीं बन रहा है, जैसे कि मार्केट यहाँ तक गिरा और ये जो है ना बेस बनता है, उसके बाद जो है कि ऊपर जाता है तो थोड़ा ठीक रहता है, इस तरह से जाता है बेस बन के। तो यानी कि यहाँ पर खरीदारी हुई, नीचे गिरा, यहाँ पर बेस बना, खरीदारी हुई, फिर मार्केट ऊपर गया, या फिर ऊपर जा रहा है उसके बाद बेस बना, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से बेस बना, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बेस बना, तो ये एक मजबूत अप ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। और अगर सडनली इस तरह से जा रहा है और बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक बुल ट्रैप ही है। तो ये भी एक तरीका होता है जानने का बुल ट्रैप का। ये तो हम टेक्निकल बात कर लें, अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें तो हर जगह उसी स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो या फिर उसी ईटीएफ के बारे में चर्चा होना शुरू होता है, ये साइकोलॉजिकल चीजें होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हर एक आदमी इसी पर प्रॉफिट की बातें करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है कि रिस्क का कोई बात ही नहीं कर रहा होगा, भैया इसमें कोई रिस्क ही नहीं, भाग रहा है बस ले लो, रिस्क कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता है इसके बुल ट्रैप के समय में। उसके बाद गारंटीड रिटर्न की बात भी होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद होता ये है, लोग बोलना शुरू करते हैं दिस टाइम इज डिफरेंट, ठीक है, सोच बदल जाता है, कहता ये समय डिफरेंट है, अलग है, सोचने का नहीं, यहाँ पर बस एक्शन लो, बाय करो, खरीदो, निकल जाओ। तो इस तरह की अगर चीजें होने लगे, यानी कि टेक्निकल और साइकोलॉजिकल, तो आप समझ लीजिए कि जो भी चीज को बारे में डिस्कस हो रहा है मार्केट में, चाहे वो कोई ईटीएफ स्टॉक या फिर क्रिप्टो हो, तो वो बुल फेज के अंदर घुस गया है और आपको वहां पे सावधान होने का समय आ गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बचने का तरीका। वैसे तो ये जब तमाम तरीका अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये तरीका बचने का भी तो आप ऑटोमेटिक समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि ये भी मेरा टॉपिक का हिस्सा ही है इस वीडियो का। तो बचने का जो तरीका है वहां पर है कि कन्फर्मेशन के बिना एंट्री नहीं। जब तक कुछ चीज जो आपका पैरामीटर है, अगर वो पैरामीटर पर कन्फर्मेशन आ गया है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम दोनों देखना है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ है, तो नीचे वॉल्यूम उस ब्रेकआउट के बराबर में बना या नहीं। अगर नहीं बना तो मामला गड़बड़ है, जैसा कि हमने अभी भी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस। अब वैसे तो हम लोग ईटीएफ वाले हैं तो ईटीएफ वाले में स्टॉप लॉस नहीं चलता, पर जो स्टॉक्स तो उनको जो है स्टॉप लॉस पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पोजीशन साइज, हम ईटीएफ वालों को भी ध्यान देना होगा पोजीशन साइज पे और स्टॉक्स वाले को भी।
तो हम दोनों लोग जो होते हैं अपना पोजीशन पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर, एक ही चीज़ के ईटीएफ में जो है कि अपना सारा फंड उलेड़ के रख दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक पोर्टफोलियो का अपना पोजीशन साइज होना चाहिए, किस सेक्टर के अंदर कितना पोजीशन एलोकेट करना है। उसके बाद फोमो से दूर रहें। फोमो बहुत बड़ा चीज़ है और उससे हमें दूर रहना है। कौन क्या बोल रहा है ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा के बोल दे टीवी पे कि भैया ये फलाना नाम के चीज़ को ले लो तो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वो समझे एक तरह का फोमो क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद सिस्टम से ट्रेड कीजिए। सिस्टम से अगर आप ट्रेड करेंगे तो निश्चित ही आपको प्रॉफिट भी बनेगी, टेंशन भी कम होगा और ये तमाम पचड़ों से आप बचे हुए रहिएगा। तो ये भी हमें ध्यान देनी चाहिए। उसका भावनाओं से इस चीज़ में थोड़ा बच के रहना है। भावना थोड़ा जो है कि हम लोग पर ज़्यादा हावी हो जाता है कि सोते सोते करोड़पति बनने वाला भावना, ठीक है, रातों रात लाखों रुपया कमाने का भावना, ठीक है, डेली का 10% कमाने का भावना, सालाना हम लोग जो है डबल कर लेने वाला भावना। तो इस तरह का जो भावना उत्पन्न होती है इससे थोड़ा सा बच कर रहना है। जो रियलिटी है उस पे ही जो है कि हमें काम करना चाहिए। रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी है कि अगर ईयरली हम 20% निकाल रहे हैं अपने पूरे मूलधन पे तो बहुत अच्छी बात है। 18% भी बहुत अच्छा है, ये भी खराब नहीं है। इतना है कि 15 से 18-20% अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। 20% तो बहुत जीनियस लोग के पास आता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट से पैसा दिमाग से बनता है, दिल से नहीं बनता है। तो यहाँ पे दिल से नहीं, दिमाग से हमें जो है चलना होगा। तो वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ चीजें जो है कि हमारे आपको सुन लेनी चाहिए, अगर आपके पास लगता है सुनने का समय है तो सबसे पहली बात है कि हर तेजी में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद है कुछ तेजी जाल जैसी होती है और जिसे हम बुल ट्रैप कहते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। स्मार्ट मनी सबसे पहले खरीदता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक सबसे आखिर में खरीदता है, ये भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लालच में खरीदना जरूरी नहीं है कि सब खरीद रहा है और हमें भी खरीदना है, तो ऐसा नहीं होना है। दूसरी बात, डर में हमें नहीं बेचना है। सबसे पहले आकलन करना है कि हमने कद्दू खरीदा है कि सोना या हीरा, ठीक है, तभी जाकर जो है कि हमें निर्णय लेना है कि बेचना है या नहीं। तो डर में हमें बेचना नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस था, जिसे आपको मानना है या नहीं मानना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में सही में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको जो है साइकोलॉजी पर ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना होगा। देन उसका सिस्टम, जो ट्रेडिंग सिस्टम है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, और साथ ही साथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। ये चार जो चीज़ें हैं इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और लगातार काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आज हो रही वही चीज़ें कल होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा हमें जो है कि साइकोलॉजिकल, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, देन उसके बाद सिस्टम, उसके बाद डिसिप्लिन, ये चार चीज़ें मूल मंत्र होता है इस पूरे मार्केट का, और इसी पर पूरा मार्केट डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, अमीर आपकी सोच बनाता है, ठीक है। जब तक हम सोच वैसा नहीं रखेंगे तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। तो वीडियो को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लंबा वीडियो आप यहाँ तक देख लिए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को जरूर क्लिक कीजिए और इस टेलीग्राम में जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं रियल मार्केट ट्रूथ की, स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, साइकोलॉजी की, प्रैक्टिकल ज्ञान की, ठीक है। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा आने वाले समय में। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।